क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोमा कोस ए, साइन सी कोमा कोस सी। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको किसी ट्रायंगल की दो साइडें दे रखी होंगी। तो सबसे पहले आप उस ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे, और वो तीसरी साइड आपको बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आपने तीसरी साइड आपने सबसे पहले क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही डिस्कस करना है। और इस एक्सरसाइज में आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें दे रखी होंगी, और आपको तीसरी साइड सबसे पहले फाइंड आउट करके फिर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड आउट करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 है इसका, साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है बच्चों। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लें आप यार, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो साइन ए कोस ए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनके पीछे जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है बच्चों। इसका मतलब उस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल क्या रहा होगा, ए। तो इसको देख करके ही आपको क्या लेना है, एक्यूट एंगल लेना बच्चों। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक्यूट एंगल क्या लेंगे, ए। और उसने कहा कि राइट एंगल एट बी, तो बी के ऊपर आप क्या लेंगे, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल, और जो पॉइंट बच गया उसको क्या ले लेते हैं, सी। अब इसके अकॉर्डिंग साइड लिख देंगे। ए बी कितना है 24, तो ए बी की जगह कितना लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना 7 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर। देखो अब इस ट्रायंगल में आपको दो साइडें मिल गई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे। और ये तीसरी साइड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो बच्चों ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आपने ले ली है, तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करो आप। सबसे पहले आप इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करो। क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड। राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7, तो 7 स्क्वायर। हमने आपको बताया था एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, 7 स्क्वायर बच्चों, प्लस बेस। बेस कितना हमारे पास, ए बी यानी कि 24 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। और 625 को कैसे लिखेंगे हम, 25 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो अब बोथ साइड क्या कर देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर। बोथ साइड क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ए सी आपने फाइंड आउट कर ली बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जब अपने पास तीनों साइड आ जाएंगे तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, साइन ए की वैल्यू, साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7, और हाइपोटेन्यूज कितना 25, 7/25 बच्चों, 7/25। बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24/25, 24/25। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। देखो सी यहाँ पर क्या रहा होगा, एक्यूट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, और राइट एंगल आपको कहाँ लेना बच्चों, बी के ऊपर। तो बी के ऊपर मैंने लिया 90 डिग्री का एंगल। और सी को हम क्या लेंगे, एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि इनके पीछे जो एंगल होता है वो एक एक्यूट एंगल होता है। तो साइन सी को हमने क्या लिया, इसको देख करके साइन सी को हमने क्या लिया, एक्यूट एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग साइडें लिख देंगे बच्चों। बी सी कितना था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 24
सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वही काम बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो एक ट्रायंगल ABC ले लिया हमने और इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर? AC 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है AC स्क्वायर, बेस 7 स्क्वायर, सॉरी बेस 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 25 का स्क्वायर। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या कर देते हैं? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि AC इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। तो फिर से हमने क्या की, थर्ड साइड फाइंड आउट की बच्चों, यानी कि कितनी आई? 25 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, साइन C की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ साइन C, साइन क्या होता है बच्चों? इसको डायरेक्ट याद नहीं है तो वो ये फॉर्मूला लिख के देख ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 24 और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 यानी कि 24/25 साइन C। ठीक उसी प्रकार कोस C की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पर? 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर बच्चों। इस तरीके से आपको सिमिलरली सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन गिवन फिगर फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। तो देखो टेंजेंट P की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? जब आप P को एक्यूट एंगल लेंगे। और कोट R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आप R को क्या लेंगे? एक एक्यूट एंगल बच्चों। तो ये फिगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR दे रखी है, PQR, और राइट एंगल कहाँ दे रखा है? Q। और सबसे पहले इस ट्रायंगल में आप थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो लिख लेते हैं बच्चों इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर एक्यूट एंगल को मैं R मान रहा हूं बच्चों। हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास? 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 12 स्क्वायर। बेस अननोन है मेरे लिए, तो मैं क्या लिख दूंगा? QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आएगा, इज इक्वल टू QR स्क्वायर। इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर और इधर कितने क्या हमारे पास? QR का स्क्वायर। अब क्या करो? बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि QR की वैल्यू क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर। यानी कि QR की वैल्यू कितनी निकाल दी अपने? 5 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या चाहिए? टेंजेंट P माइनस कोट R की वैल्यू। कोट R की वैल्यू हमें चाहिए। कैसे निकालेंगे बच्चों? यहां पर एक काम करो, टेंजेंट P की वैल्यू रखो। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस कोट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये किसकी वैल्यू बच्चों? टेंजेंट P माइनस कोट R। देखो एक्यूट एंगल आपको किसको लेना? P को। तो अगर P को एक्यूट एंगल लें तो जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस क्या होगा? 12, 5/12। अगर टेंजेंट P की वैल्यू निकालेंगे तो आपको परपेंडिकुलर किसको लेना पड़ेगा? 5 को। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पर P लोगे तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है? जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर।
और तो परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12 माइनस बेस बाय परपेंडिकुलर। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? कोट आर की। आर को अगर एक्यूट एंगल ले, एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा वहां पर, और ये नीचे वाला क्या होगा? बेस। तो हमारे को क्या चाहिए? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हमारे पास? 5, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 12, 5/12 बच्चों। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसल आउट, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 0।